तरीका नंबर 1 और शायद पूरी वीडियो का सबसे जरूरी तरीका, अगर आपकी उम्र 18, 20, 22 या उससे भी ज़्यादा है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। हाइट बढ़ाने की कोशिश करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी हाइट रुक चुकी है या अभी भी उसमें बढ़ने का पोटेंशियल बचा है। यही सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। बिना कुछ जाने रैंडम एक्सरसाइजेस, रैंडम सप्लीमेंट्स और रैंडम वीडियोस फॉलो करने लगते हैं, जबकि अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स पूरी तरह बंद हो चुकी हैं तो नेचुरल हाइट बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल बाकी है तो सही आदतें वाकई फर्क ला सकती हैं। इसलिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप, अगर आपकी उम्र 18 से 22 के बीच है और आपकी फैमिली में लेट ग्रोथ की हिस्ट्री रही है तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से एक्सरे बोन एज टेस्ट करवाइए। ये टेस्ट सिर्फ आपकी उम्र नहीं बल्कि आपकी हड्डियों की वास्तविक ग्रोथ स्टेज बताता है। यही तय करेगा कि आपको हाइट ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए या पोस्चर इंप्रूवमेंट पर करना चाहिए। याद रखिए, सही जानकारी के बिना मेहनत करना कई बार सालों की मेहनत भी बर्बाद कर देता है, लेकिन सही दिशा मिल जाए तो वही मेहनत वास्तविक परिणाम दे सकती है और जल्दी दे सकती है। हाइट बढ़ाने का पहला सीक्रेट एक्सरसाइज नहीं बल्कि अपनी बॉडी की रियलिटी को समझना है। दूसरा तरीका, जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में नेचुरल हाइट ग्रोथ की थोड़ी भी संभावना बची है तो ये आदत उसे पूरा सपोर्ट दे सकती है, और वो है डीप स्लीप। ध्यान दीजिए, आपकी हड्डियां दिन भर लंबी नहीं होती। शरीर की ग्रोथ मुख्य रूप से रात की गहरी नींद के दौरान रिपेयर और रिकवरी प्रोसेस में होती हैं, और यही वजह है कि जो टीनेजर्स रोज 5 से 6 घंटे ही सोते हैं उनकी रिकवरी अक्सर कमजोर रहने लगती है। तो अब एक प्रैक्टिकल टिप सुन लीजिए जो हर कोई आज से शुरू कर सकता है। रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने तय किया कि हर रात 10:30 बजे बेड पर जाना है, तो वीकेंड्स पर भी उसी समय सोइए। आपकी बॉडी कंसिस्टेंसी को पसंद करती है। बार बार 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोना और फिर अगले दिन जल्दी उठ जाना बॉडी क्लॉक को बिगाड़ देता है, और जब बॉडी क्लॉक बिगड़ती है तो रिकवरी भी प्रभावित होती है। याद रखना, हाइट सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है। जेनेटिक्स आपका पोटेंशियल तय करती है, लेकिन लाइफस्टाइल तय करता है कि उस पोटेंशियल का कितना हिस्सा आप वास्तव में हासिल कर पाएंगे। इसलिए अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज मत कीजिए, अपनी नींद को भी उतनी ही सीरियसनेस से लीजिए। और डीप स्लीप पर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देंगे। तीसरा तरीका, और यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं बस स्ट्रेचिंग कर लूं हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बिल्डर घर बनाना चाहता है और उसके पास ईंट, सीमेंट और लोहे का सामान ही ना हो तो क्या सिर्फ मेहनत से घर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही नियम आपके शरीर पर भी लागू होता है। अगर बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे तो ग्रोथ की उम्मीद करना रियलिस्टिक नहीं है। इसलिए आज से इन 3 चीजों पर फोकस करो। पहली, प्रोटीन। रोज अपने वेट के हिसाब से पर्याप्त प्रोटीन लेने की कोशिश करो। दाल, पनीर, दूध, दही या अपनी डाइट के अनुसार अच्छे प्रोटीन सोर्सेज आप खुद चुन लेना। दूसरी, कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ये बेहद जरूरी मिनरल है, लेकिन कैल्शियम तभी अच्छे से काम करता है जब शरीर में विटामिन डी भी पर्याप्त हो। इसलिए सुबह की हल्की धूप, चाहे सिर्फ 10 से 20 मिनट ही हो, कई लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैबिट हो सकती है। तीसरी, क्रैश डाइट बिल्कुल मत लीजिए। बहुत कम खाना या सिर्फ वेट लॉस के पीछे भागना बॉडी को ग्रोथ नहीं सर्वाइवल मोड में डाल देता है। याद रखना, हाइट बढ़ाने की कोशिश करने से पहले शरीर को वो सब दीजिए जिससे उसे बढ़ने का मौका मिले। एक्सरसाइज शरीर को सिग्नल देती है, लेकिन न्यूट्रिशन शरीर को मटेरियल देता है, और इन दोनों में से अगर एक भी मिसिंग हुआ तो रिजल्ट भी अधूरा ही रहेगा। चौथा तरीका, हो सकता है ये आपकी हाइट सीधे सीधे ना बढ़ाए, लेकिन आपको 2 से 5 सेंटीमीटर तक लंबा दिखा सकता है, और ये कोई जादू नहीं है, ये है पोस्चर करेक्शन। आज ज्यादातर लोग घंटों मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप पर झुक कर बैठते हैं या कुर्सी पर आधे मुड़े हुए रहते हैं। धीरे धीरे शोल्डर्स आगे आने लगते हैं, नेक झुक जाती है और स्पाइन अपनी नेचुरल पोजीशन खोने लगती है। और फिर जब वही इंसान आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है शायद मेरी हाइट कम है, जबकि कई बार समस्या हाइट नहीं पोस्चर होती है। अब एक प्रैक्टिकल हैबिट आपके लिए जो आज से आप शुरू कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार दीवार के साथ खड़े हो जाइए। आपकी एड़ियां, कूल्हे, ऊपरी पीठ और सिर हल्के से दीवार को छूने चाहिए। बस 1 से 2 मिनट
इसी पोजीशन में खड़े रहिए। धीरे धीरे बॉडी को सही पोस्चर याद होने लगता है। साथ ही रोज 5 से 10 मिनट चेस्ट और हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग भी कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से यही मसल्स सबसे ज्यादा टाइट हो जाते हैं। याद रखिए, अच्छा पोस्चर सिर्फ आपको लंबा नहीं दिखाता, बल्कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक भी दिखाता है। कई बार हाइट बढ़ाने से पहले सीधा खड़ा होना सीखना ज्यादा जरूरी होता है। और अब आखिरी तरीका यानी 5वां तरीका। लेकिन अगर आपने पहले 4 तरीके फॉलो किए और इस 5वें तरीके को इग्नोर कर दिया तो शायद बाकी मेहनत का पूरा फायदा कभी नहीं मिलेगा। ये तरीका है कंसिस्टेंसी। सच्चाई ये है कि हाइट 30 दिनों में या एक वायरल ट्रिक से नहीं बढ़ती। अगर आपकी बॉडी में नेचुरल ग्रोथ का पोटेंशियल बचा है तो उसे समय भी चाहिए होगा, और अगर ग्रोथ पोटेंशियल खत्म हो चुका है तो भी यही कंसिस्टेंसी आपकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, मसल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी को इतना बदल सकती है कि लोग आपको पहले से ज्यादा टॉल महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, कई बार लोग आपकी हाइट नहीं, आपकी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। इसलिए आज से रैंडम वीडियोस देखकर हर हफ्ते नया फॉर्मूला मत बदलिए। बस एक रूटीन बनाइए, अच्छी नींद, सही न्यूट्रिशन, रेगुलर स्ट्रेचिंग, स्ट्रॉन्ग पोस्चर और रोज थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी। इन्हें कम से कम 90 दिनों तक ईमानदारी से फॉलो कीजिए। फिर जो बदलाव आएगा वो सिर्फ मेजरिंग टेप में नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स खुली हैं तो सही लाइफस्टाइल आपके नेचुरल ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी हैं तो कोई एक्सरसाइज, कोई पाउडर, कोई मेडिसिन या कोई यूट्यूब वीडियो आपको चमत्कारिक तरीके से लंबा नहीं बना सकती। इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ वही बातें बताई हैं जो साइंस और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के हिसाब से सही हैं, क्योंकि हमारा मकसद व्यूज लेना नहीं, बल्कि आपको ऐसी जानकारी देना है जिस पर आप भरोसा कर सकें। और यही इस चैनल की सबसे बड़ी पहचान हमेशा रहेगी। और ये रही डीप स्लीप वाली वीडियो, आप इसे भी अभी देख सकते हो। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लोजी।